अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और आज इफ़्तारी के लिए जो जो चीज़ें मैं बनाऊँगी वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी सेवइयाँ। सेवइयों के लिए मैंने आधा किलो दूध, 1.5 कप मैंने दूध का लिया है। तकरीबन आधा किलो होगा। तो थोड़ा सा बॉयल होगा तो उसमें हल्का सा ही बॉयल आएगा तो इसमें मैं सेवइयाँ डाल लूँगी। और सेवइयों का पैकेट जो है ये 1 किलो के लिए होता है, लेकिन आधा किलो के लिए मैं आधा किलो दूध के लिए आधा पैकेट ही मैं डालूँगी। तो हल्की आंच पे रखूँगी क्योंकि हल्की आंच पे बहुत अच्छी बन जाती है। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो अगर थोड़ा दूध होगा तो वो जल्दी जल्दी दूध सूख जाएगा और सेवइयाँ अच्छी भी नहीं बनेंगी। और इसमें डाली मैंने 5 से 6 चम्मच चीनी के। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और साथ ही मैंने ये सब्ज़ इलायची दो डाल ली। थोड़ा सा खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। मैं इसमें कोई ज़्यादा मेवे वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सी बना रही हूँ। और साथ ही ये पकौड़ियाँ जो हैं वो मैं भिगो के रख लूँगी क्योंकि अफ्तारी में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि खाना वाना नहीं बना रहे होते, रोटी नहीं बना रहे होते। लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी क्योंकि रोटी मैं बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यही अफ्तारी हो रही। तो मैंने सोचा कि फ्राई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खा के तो अज़ीम की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। वो फ्राई सबसे ज़्यादा चीज़ें वही खाता है तो उसको भी बुखार हो रहा था। 2 दिन से उसका गला ख़राब हो गया तो मैंने इसीलिए फ्राई चीज़ें आज मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। रमज़ान शरीफ में इफ़्तार और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है। यानी इफ़्तार करते वक्त सहरी और सहरी खा कर ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं। अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए और तमाम मुसलमानों को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और ऐसी मैंने ये सेवइयाँ मेरी बन के तैयार हो चुकी हैं और मैंने डाली एक बाउल में। और बिल्कुल दूध दूध नज़र आ रहा है, लेकिन ये आधा घंटा पड़ी रहेंगी तो ये फूल जाती हैं और ये ऐसी फिर हो जाती तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर इसमें दूध बिल्कुल ही इतना अगर बचता तो फिर वो बिल्कुल ही सूख जाती हैं और वो अच्छी नहीं लगती। अभी मैं बनाने लगी हूँ चने। सहरी के लिए बनाऊँगी क्योंकि रात को जो है वो मैं बना के रख लेती हूँ, उसको सहरी के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। शाम में भी कुछ आज इस्तेमाल हो जाएंगे थोड़े बहुत और फिर सहरी के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे। इसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से। तो साथ ही मैं काट के जो लहसुन है वो डाल लूँगी क्योंकि आजकल चीज़ें जो है लहसुन अदरक जो पेस्ट बना हुआ था वो ख़त्म हुआ है तो मैं फिर वैसे ही काट के डाल लेती हूँ जब ख़त्म हो जाए। तो आजकल मैं वैसे बनाने वाली हूँ और बना के रख लूँगी क्योंकि ईद भी आ रही है आगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ईद की डिशेस जो जब बनती हैं तो अदरक लहसुन अगर बना हुआ हो, पड़ा हुआ हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल लूँगी। अदरक लहसुन जो है वो काट के मैंने डाला है और सब्ज़ मिर्च डाली है। और साथ ही मैं जो मिसाले में नमक, मिर्च, हल्दी ये तो मस्ट होता है और सूखा धनिया, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो मैं बस डालूँगी। ज़्यादा मैं मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मसाले हमें पसंद नहीं हैं तो फिर हम लोग डालते भी नहीं हैं। जो सेहत के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते वो मैं वो वाले मसाले फिर मैं नहीं डालती। कभी कभार होता है कि मसाले डाल रही होती हूँ, कभी कभार होता है कि मैं सिंपल ही बना रही हूँ। आज मैं सिंपल बना रही हूँ और साथ ही मैं टमाटर भी काट के डाल रही हूँ। और रमज़ान मुबारक में जितना हो सके सदका करें। हर चीज़ का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है।
और इधर मैं जो है टमाटर वो अच्छी तरह ये हैंड बीटर कह लो या इसको कुछ भी कह लो, इससे अच्छी तरह मैं हैंड ग्राइंडर कहते हैं शायद, इससे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। और फिर मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये चने बॉयल हुए हुए मेरे, तो वो मैं डाल दूँगी। पता नहीं दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूसरों को दुख देने के लिए, शायद वो पैदा ही इसीलिए होते कि दूसरों को दुख दें, और इतनी बुरी बुरी बातें वो करते, पता नहीं उनके दिल में और अंदर बुराई होती है, इसीलिए वो बुरी बातें करते हैं और बुरी बातें लिखते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे जो इस तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको अच्छा और नेक बनाए, इस रमज़ान मुबारक के सदक़े सबको नेक बनाए। और इधर मैं जो चने आज आलू बॉयल नहीं थे, तो अभी मैं ये रायता ही बनाऊंगी, जैसे रायता होता है वैसे मैं बना लूँगी। और चने मैंने डाले, पकौड़ियाँ भिगोई हुई वो डाल दी, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला का खौफ बिल्कुल भी नहीं होता, जो लोगों की बहुत ज़्यादा बातों से अजियत देते हैं, उनको अल्लाह ताला का भी खौफ नहीं होता। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि वो समुंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। पता नहीं लोगों ने यहाँ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, यहीं पे रहना है, ऐसे लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में देखें, और बहुत अच्छे भी देखें। इतनी अच्छाई लोगों में, इतनी स्वीटनेस होती है, इतना सब कुछ होता है। तो अच्छा, बातों बातों में अब चीज़ें मुझे जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। ये हलीम लेके आए यूसुफ, और ये बना हुआ होता है, और ये टिन पैक में आता है, और ये बहुत ही मज़े का होता है। तो इसको सिर्फ ये करना होता है कि एक बॉयल पानी में 8-10 मिनट रखो, और उसके बाद अगर तड़का लगाना चाहो तो लगा लो, जो अगर नहीं लगाना तो ना लगाओ। अभी मैंने उसको कंटेनर को बॉयल करने के लिए रख दिया, और अजीम बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना आलू बॉयल चाहिए, पता नहीं क्यों वो ज़िद कर रहा था, क्योंकि उसको बुखार था ना, तो वो ज़िद कर रहा था। तो मैंने सोचा अब बॉयल तो हो नहीं सकते, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं, तो बॉयल नहीं हो सकते, मैं ओवन ही कर लेती हूँ। अभी मैं ये शक्करकंदी पड़ी थी, मैंने कहा चले ये भी साथ कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही टाइम में हो जाएंगी। इसको ओवन अगर 4 मिनट कर लिया जाए तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, इसीलिए मैंने इनको ओवन करना है। थोड़ा सा नमक डाल के उसको मिक्स कर लूँगी नमक को, और इसको ओवन में रख के आती हूँ 4-5 मिनट के लिए। और इधर मेरे जो चने हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, और ऊपर ऑयल आ चुका है। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी वो गरम मसाला डाल रही हूँ, और डाल के दूसरी साइड पे रख दूँगी। और साथ ही रोटी भी आज बना लूँगी, क्योंकि शाम अफ्तारी में 1-2 रोटी भी बना लूँगी। दूसरी फ्राई चीज़ें कम में, बल्कि हैं ही नहीं, मेरा ख्याल है आज नहीं है। तो ये भी बॉयल हो चुका है। ये लेके आए थे तो यूसुफ कह रहे थे कि इसको टेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ये फिर सहरी में खा लेंगे। तो इसीलिए मैं अफ्तारी में ही इसको बना रही हूँ, लेकिन सहरी में ये इस्तेमाल हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम लोग चने खा लेंगे सुबह के वक्त। सुबह में टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मैं सुबह सालन सुबह नहीं बनाती, मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ। तो इधर मेरी रोटी बन रही है। जितना हो सके रमज़ान मुबारक में इबादत कीजिए, और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगिए, क्योंकि जितनी दुआएं हम मांगेंगे अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ें अता करेंगे। तो अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए सेहतमंदी की दुआ मांगिए, और सेहतमंदी की ज़िंदगी सबको अता करे अल्लाह ताला। और
सबकी दुआएं भी और इबादतें भी कबूल फरमाए। और इधर जो यूसुफ मेरी हेल्प के लिए अब आ गए हैं वो कह रहे थे मैं तड़का लगाता हूँ, अभी वो तड़का लगा रहे। और होता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर थोड़ी बहुत हेल्प तो कर देते हैं यूसुफ भी, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा टफ़ ड्यूटियाँ होती हैं। इतनी ड्यूटियाँ होने के बावजूद फिर वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अगर वो कर देते हैं तो तड़का हलीम का उन्होंने लगाया मज़े वाला। और ये आलू और शक्करकंदी और साथ खजूर रखी हुई है, और ये साथ चने जो मैंने बनाए थे वो, और ये सवैयाँ, और ये दही पकौड़ियाँ और आलू मिक्स किए। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तानी व्लॉगर मिशी।